हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक का नाम है वान डी ग्राफ जनरेटर। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है वान डी ग्राफ जनरेटर। तो इसी का हिंदी भी सेम होता है, वान डी ग्राफ जनित्र। तो सबसे पहली बात, इस टॉपिक को समझने के लिए यही आज का टॉपिक है, आपका यही टॉपिक है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिएगा कि ये है क्या, इसका यूज़ कहाँ पे है। तो आप लोग ये चीज़ बहुत पहले से जानते होंगे, जनरेटर देखे होंगे, विवाह शादी में लगाया जाता है जनरेटर। जनरेटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करना, यानी इलेक्ट्रिक देना, आपको इलेक्ट्रिक करंट देना। जनरेटर क्या चीज़ देता है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा देता है। जनरेटर सभी जानते होंगे, जबकि इसका हिंदी नाम क्या है? जनित्र। आप बचपन में जनित्र नाम नहीं सुने होंगे, आप सुने होंगे जनरेटर। तो जनरेटर अमूमन विवाह शादी में यूज़ किए जाते हैं। जब आपका लाइट पावर सप्लाई कट जाती है तो जनरेटर का यूज़ किया जाता है। तो जनरेटर तो आप समझ गए आप। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना। तो हम लोग इतना जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर का यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। यानी जब तक विभव नहीं होगा या विभवांतर नहीं होगा तब तक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो पहले हम लोग जानते थे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर चाहिए। अब आपको ये जानना है कि विभवांतर उत्पन्न करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? जनरेटर। यानी जनरेटर का मतलब है विभवांतर प्रोड्यूस करना। तो अब बहुत जनरेटर तो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जैसे कि अब एक कॉमन जनरेटर जो है आपको 220 वोल्ट, 440 वोल्ट ऐसे आपका देता है, क्या चीज़? वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोगों के पास एक समस्या आ गया कि यदि हमको बहुत अत्यधिक वोल्टेज चाहिए, 11 लाख वोल्टेज चाहिए, सपोज कीजिए कि उससे भी अत्यधिक मिलियन में वोल्टेज चाहिए, तो कौन सा जनरेटर अप्लीकेबल होगा? कितनों ट्रांसफार्मर आप लगा दीजिएगा तो मिलियन में वोल्टेज नहीं आ पाएंगे। तो वैज्ञानिक लोग शोध करने लगे। उसी वैज्ञानिक में प्रोफेसर नाम था प्रोफेसर वान डी ग्राफ। तो प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने एक ऐसा जनरेटर प्रोड्यूस किया जो बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, यानी मिलियन में वोल्टेज देता है। तो वान डी ग्राफ जनरेटर का मुख्य वर्क है हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना। हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना क्या चीज़? हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना। तो इसका मुख्य काम क्या है? वान डी ग्राफ जनरेटर का हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना। और इसी का मतलब क्या हो गया? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। अब तो आप समझ गए होंगे, जनरेटर कोई भी हो, चाहे वान डी ग्राफ जनरेटर हो कोई भी, लेकिन स्पेशल यहाँ पे आपका टॉपिक है वान डी ग्राफ जनरेटर। तो वान डी ग्राफ जनरेटर का क्या कार्य है? हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना, ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। जनरेटर भी तो कोई जनरेटर ही होता है। तो यही इसका मुख्य वर्क है। तो चलिए अब इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं लेके। तो वान डी ग्राफ जनरेटर का जो बुक में डिफिनीशन है आपको लिखा हुआ है कि वान डी ग्राफ जनित्र एक स्थिर विद्युत मशीन है। इस जनित्र द्वारा उच्च विभवांतर तथा उच्च विद्युत क्षेत्र प्राप्त किया जाता है। जैसा पहले भी लिख दिए थे, वान डी ग्राफ जनित्र द्वारा 8 मिलियन या इससे भी अधिक वोल्ट का विभवांतर प्राप्त किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र जो है उच्च विभवांतर और उच्च विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, या इससे आप ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र द्वारा 8 मिलियन या इससे भी अधिक वोल्ट का विभवांतर प्राप्त किया जाता है। यानी बहुत अत्यधिक वोल्टेज चाहिए तो हम लोगों को कौन सा जनरेटर लेना चाहिए? वान डी ग्राफ जनरेटर यूज करना चाहिए। अब देखिए कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में ये है कि वान डी ग्राफ जनित्र में धातु का एक खोखला गोला व्यवस्थित होता है, जिसके केंद्र के सीध में पुल्ली के सहारे रबर का एक बेल्ट फीता लगातार घूमते रहता है। यही इसका इजी कंस्ट्रक्शन है। और कभी भी इजी लैंग्वेज लिखने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात इस टॉपिक का वान डी ग्राफ जनरेटर का एक और बात है कि मोस्ट जितने भी आपको गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक इधर उधर आपको छपते हैं तो ये जरूर दिया रहता है, इनका फिगर दिया रहता है। बट ये बहुत अत्यधिक दिनों से पूछा बोर्ड में नहीं गया है, बट पूछने की चांसेस बन जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ वान डी ग्राफ जनरेटर। तो वान डी ग्राफ जनरेटर जान लीजिए आप, वान डी ग्राफ जनित्र एक स्थिर विद्युत मशीन है। इस जनित्र द्वारा उच्च विभवांतर तथा उच्च विद्युत क्षेत्र प्राप्त किया जाता है। वान डी
ग्राफ जनित्र द्वारा 8 मिलियन या इससे भी अधिक वोल्ट का विभवांतर प्राप्त किया जाता है। कंस्ट्रक्शन, वांडी ग्राफ जनित्र में धातु का एक खोखला गोला व्यवस्थित रहता है जिसके केंद्र के सीध में पुल्ली के सहारे रबर का एक बेल्ट लगातार घूमते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही फिगर है आपके वांडी ग्राफ जनरेटर का। तो ये क्या है बुआ कि ये धातु का एक खोखला गोला है। खोखला गोला जानते हैं, एज लाइक फुटबॉल। धातु का खोखला गोला होता है, ये धातु का खोखला गोला है। कैसा गोला है? धातु का खोखला गोला है। तो खोखला गोला के बीच में ये देखिए पुल्ली है। पुल्ली आप लोग मशीन में देखे होंगे, यहाँ भी पुल्ली है। इस पर रबर का बेल्ट लगा हुआ है। किसका बेल्ट लगा हुआ? रबर का बेल्ट। आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी धातु के या खोखले गोला या कोई भी धातु हो तो उसके सतह पर क्या फैले रहते हैं? चार्ज फैले रहते हैं। अब कंडीशन क्या होता है कि जब ये मशीन के सहारे या इस पुल्ली को नचा जाता है, यानी बेल्ट को घुमाया जाता है, ये बेल्ट है, रबर का बेल्ट है, तो इसको लिखते हैं क्या चीज़? पुल्ली। ये आपका है पुल्ली। क्या है बुआ? पुल्ली। पुल्ली जानते हैं, पुल्ली सभी। और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है आपका? कॉलम। COLUMN, ये कॉलम है आपका। और ये मोटर ड्राइवन पुल्ली इसको लिख सकते हैं। मोटर ड्राइवन यानी मोटर द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा? इसे पुल्ली लिख दिए, ज़्यादा लिखना की जरूरी नहीं है। इसको आप बेस बोलिए, ग्राउंड मेटल बेस भी बोलते हैं, या सीधा बेस लिखिए। क्या लिखते हैं? बेस, जिसको आप लोग फाउंडेशन बोलते होंगे, बेस। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक लगा रहता है क्या चीज़? मेटल ब्रश। क्या लगा रहता है? मेटल ब्रश। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे जो लकीर है इसको बोलते हैं मेटल ब्रश। मेटल ब्रश। अब देखिए, जब ये इसको मोटर के सहारे, ये मोटर का यहाँ पे वैसे सिंबल दे दिएगा, मोटर के सहारे ये पुल्ली घूमने लगता है तो ये रबर का बेल्ट भी क्या होता है? घूमने लगता है। ये बेल्ट है आपका, रबर बेल्ट। रबर बेल्ट, ये रबर का बेल्ट है। रबर का क्या है? बेल्ट है। जब ये बेल्ट घूमने लगता है तो ये आप जानते हैं कि किसी भी चालक या धातु के सतह पर आवेश फैले होते हैं, या किसी भी धातु या चालक के पृष्ठ पर क्या होते हैं? आवेश होते हैं, जो एक समान रूप से वितरित होते हैं। ये पहला चैप्टर में ही आप लोग पढ़े होंगे। कोई भी चालक या धातु हो, उसके पृष्ठ पर आवेश फैला होता है। उसके पृष्ठ पर क्या फैला होता है? आवेश फैला होता है। अब देखिए, जब ये बेल्ट नाचने लगता है तो इसका भाग नुकीला होता है। इसका भाग क्या होता है? नुकीला। ये प्लस चार्ज जो है कहाँ पर आ जाते हैं? इस पर आ जाते हैं। प्लस चार्ज इस पर आने लगे, बेल्ट के नुकीले सिरे पे आ गया। प्लस चार्ज बेल्ट के नुकीले सिरे पे आने लगा। अब देखिए, यहाँ पे एक फुहार कंघी है, तो इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2। तो एक को बोलते हैं फुहार कंघी C1, दूसरे को बोलते हैं संग्राहक कंघी C2। तो ये C1 C2 जो है ये फुहार कंघी है। तो ये कंघी कॉम C1 है और ये कॉम C2 है। अब देखिए, इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्लस चार्ज पहले यहाँ था बेल्ट के सहारे। अब देखिए, जब ये नाचने लगा तो इसके नुकीले सिरे पर प्लस चार्ज जमा होने लगा, और अत्यधिक चार्ज जमा होने के कारण हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। यही है इसका वांडी ग्राफ जनरेटर का फिगर। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी कार्यविधि क्या होती है? कार्यविधि को समझ लीजिए, प्रोसीड्यूर को समझ लीजिए। जब बेल्ट घूमता है तो फुहार कंघी तथा संग्राहक कंघी पर आवेश जमा होने लगता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण अत्यधिक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब फिर से समझ लीजिए आप, फुहार कंघी क्या था? C1 और संग्राहक कंघी क्या था? C2, जैसा फिगर में मैं बता दिया था। तो बेल्ट घूमने पे होता क्या है कि वही फुहार कंघी C1 और C2 पर क्या होते हैं? आवेश जमा होने लगते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जब आवेश जमा होने लगेगा तो क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। अभी ध्यान रख लीजिएगा, आवेश के जमा होने पर क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव दृष्टि से भी यूज है। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे यूज में देख लीजिए, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए तो वांडी ग्राफ जनरेटर का प्रयोग किया जाता है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। फिर क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों आदि को त्वरित करने के लिए वांडी ग्राफ जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। फिर देख सकते हैं आप, नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक है फॉल्ट या डिमेरिट क्या है? तो इस वांडी ग्राफ जनरेटर में डिमेरिट क्या है? उच्च विभवांतर खतरनाक होता है। सभी को पता है, हाई वोल्टेज यदि किसी को टच हो जाए तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। इसीलिए उच्च विभवांतर क्या होता है? खतरनाक होता है। चूँकि वांडी ग्राफ जनरेटर क्या करता है? उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है, इसीलिए। और देखिए, इसका आकार बड़ा होता है, तो बड़ा आकार असुविधाजनक होता है। आपको पता है, यदि बड़ा आकार है तो आप उसको कहीं भी जल्दी ले नहीं जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है। तो यही है, आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।